हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम ना एक नए तरीके से पैंट ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से ना बिगनर्स को बहुत ही आसान होगा पैंट को कट करना और स्टिच करना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस पैंट ट्राउज़र की कटिंग के लिए ना मैंने सिर्फ 1.5 मीटर ही फैब्रिक लिया है। इसके लिए आपको फैब्रिक भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 मीटर फैब्रिक को ना ऐसे मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये देखिए, ये इसकी खुली वाली साइड है और ये इसकी बंद वाली साइड है। तो अब हमें ना सबसे पहले ऊपर एक सीधा मार्क करना है जिस पे हमारी बेल्ट मार्क होगी और इससे हमारा फैब्रिक भी सीधा हो जाएगा। तो अब हमें ना अपनी पैंट की लेंथ को मार्क करना है। तो उसके लिए ना हम इंची टेप को ना आधा इंच ऊपर करके रखेंगे इस तरीके से। ऊपर की तरफ ना हमारी 1.5 इंच की बेल्ट आ जाएगी और बाकी सिलाइयों में कवर होने के बाद हमारी पैंट की लेंथ जो है ना वो पूरी रेडी हो जाएगी। इस तरीके से हमें इंची टेप को रखना है और नीचे की तरफ ना अपनी पैंट की लेंथ को मार्क कर लेना है। तो मुझे इसकी जो लेंथ है ना वो 34 इंचज़ रेडी करनी है। तो मैं यहाँ पे 34 इंचज़ पे ही मार्क करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से ना हमने 34 इंचज़ को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो आप सब ये सोच रहे हैं ना कि मैं 1.5 मीटर फैब्रिक में ही पैंट की लेंथ को कैसे कवर करूँगी। तो इस तरीके से हमें ना सिर्फ यहाँ पे फ्रंट साइड को ही मार्क करना है। इसमें हमारे फ्रंट और बैक ना अलग अलग कटते हैं। तो हमने पहले फ्रंट साइड को कट करना है और यहाँ से ना हमने आसन के लिए एक मार्क लेना होता है। यहाँ पे ना हमने आसन के लिए 10 इंच पे मार्क करना है क्योंकि ऊपर की तरफ हमारी 1.5 इंच की बेल्ट आएगी। तो 11.5 इंच ना हमारा ये आसन कवर हो जाएगा आगे का। तो अब हमने ना इसमें हिप के लिए मार्क करना होता है यहाँ पे वेस्ट का साइज़। तो उसके लिए ना जो हमारे पास हिप का साइज़ होता है ना जो बॉडी से लिया जाता है उसे ही हमने यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे ना मैंने बॉडी से जो हिप का साइज़ मार्क किया था वो था 42 इंचज़। 42 का अब हम हाफ़ कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 इंच। तो 21 को भी हमने यहाँ पे हाफ़ कर लेना है यानी कि 10.5 इंच को हमने यहाँ पे मार्क करना है। क्योंकि हमने फैब्रिक को फ्रंट साइड को भी डबल फोल्ड किया है और बैक साइड भी डबल फोल्ड होके आएगी, इसीलिए हमने यहाँ पे 21 का आधा लेना है 10.5 इंच। तो सबसे पहले ना हमने किनारी को छोड़ते हुए आधे आधे इंच का ना यहाँ पे मार्क कर लेना है। इससे आगे हमें 10.5 इंच को ना ऐसे मार्क कर लेना है। ऊपर भी 10.5 आएगा और नीचे भी 10.5 आएगा। 10.5 को ना हमने ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लेना है। तो अब हमें थाई का मार्क करना है। उसके लिए भी जो बॉडी से हमने साइज़ लिया है ना थाई का वही मार्क करेंगे। तो बॉडी से मैंने लिया था 25 इंच साइज़। तो यहाँ पे मैं 12.5 इंच ऐसे मार्क कर लूँगी। आधा आ जाएगा ना 25 का। तो ऐसे हमने थाई का मार्क भी कर लिया है। अब हमने ना आसन की गोलाई को ऐसे मार्क कर लेना है यहाँ से। तो अब हमें ना नीचे की तरफ इसकी मोहरी का मार्क करना है। तो मोहरी जितनी भी आपको रेडी करनी है ना सबसे पहले आपने 1 इंच यहाँ से छोड़ लेना है ताकि पैंट की शेप अच्छी आए। ठीक है ना, 1 इंच छोड़ते हुए फिर आपने ना जितनी भी पैंट की मोहरी रेडी करनी है ना उतनी ही यहाँ पे मार्क करनी है। मुझे 7 इंच रेडी करनी है तो मैं यहाँ पे 7 इंच ही मार्क करूँगी। यानी कि जो फ्रंट साइड होती है ना वो बिल्कुल सेम साइज़ की कटती है जो हम बॉडी से साइज़ लेते हैं। अब हमने ये वाले मार्क को ऐसे मिला लिया है। तो यहाँ से आगे एक्स्ट्रा मार्जिन को भी हमने मार्क कर लिया। अब हम साइड वाले दोनों मार्क को ना इस तरीके से मिला लेंगे ऐसे, और फिर ऊपर वाली स्केल वाली ये वाली साइड को हम यूज़ करेंगे और यहाँ से ये वाले मार्क को ऐसे मिला लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारी फ्रंट साइड ऐसे ड्रॉ हो चुकी है। अब हमने ना इसकी कटिंग कर लेनी है अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो ऐसे हमने अपनी फ्रंट साइड को कट कर लिया है। अब हमने ना बाकी बचे हुए फैब्रिक को ना ऐसे घुमा के रखना है इस तरीके से। ऐसे रखेंगे। अब ना हम इसकी बंद वाली साइड अपनी तरफ रखेंगे ऐसे, और इसके ऊपर ना फ्रंट साइड को ऐसे सेट करके रख लेंगे। ऊपर की तरफ ना हमें 5 इंच छोड़ते हुए रखना है फ्रंट साइड को ऐसे नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर ना हमारा 5 इंच का इलास्टिक का मार्जिन होगा। 5 इंच आपने छोड़ के ना इस तरीके से फ्रंट साइड को सेट करके रख लेना है। ये देखिए, ठीक है। अब हमें बैक वाली साइड की मार्किंग करनी है। यहाँ से भी आपका इतना होना ही चाहिए ज़्यादा, 2 इंच का। तो बैक पार्ट के लिए ना हमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ना ये वाले ऊपर वाले इलास्टिक वाले मार्जिन को मार्क करेंगे। तो यहाँ से ना हमने 3 इंच ज़्यादा लेना है। साइड से सिर्फ 3 इंच आपने इस तरीके से मार्क कर लेना है और यहाँ से 5 इंच ऐसे। अब हमने क्या करना है, यहाँ से ये जो थाई वाला मार्क है ना इसे ऊपर तक ऐसे ले जाना है। ये बैक साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन हो जाएगा। जो सिलाइयों में दबेगा ना वो हमारा यहाँ से कवर हो जाएगा। ये जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन ले रहे हैं इसमें 2-2 इंच का। अब हमने ना साइड वाले 3 इंच वाले मार्क को ऊपर ये वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है। तो ये हमारे पास इलास्टिक का मार्जिन भी मार्क हो गया है। ठीक है। तो अब हमने ना यही थाई वाले मार्क को ही सीधा मार्क कर लेना है ऐसे।
और यहाँ से भी बैक साइड के लिए भी ना यहाँ से 2 इंच ज़्यादा हमने ऐसे मार्क कर लेना है थाई का। और यहाँ से ऐसे इस आसन की गोलाई को भी मार्क कर लेंगे सेम ही। और यहाँ से 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी ऐसे मार्क कर लेंगे। अब हमने ना यहाँ से 1.5 इंच ज़्यादा लेना है जो सिलाइयों में हमारा दबेगा। ये 1.5 इंच ना हमने इस तरीके से ऐसे मार्क करना है। और सिलाइयों में दबने के बाद ना हमारी पैंट की मोहरी बिल्कुल उतनी ही रेडी हो जाएगी जितनी हमें चाहिए। तो 1.5 इंच हमने यहाँ से ऐसे ले लिया। अब हमने ना ये नीचे मोहरी वाले मार्क को ना ऊपर थाई वाले मार्क से मिला लेना है और यही वाले स्केल के साथ ऐसे ही। और एक्स्ट्रा मार्जिन को भी हमने यहाँ से ऐसे ही मार्क कर लेना है, बिल्कुल सेम फ्रंट साइड के जैसे ही। और साइड से बिल्कुल सेम ही आती है, साइड से कोई भी मार्किंग नहीं होती हमारी। अब हमने ना इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेना है। फ्रंट साइड को हटाएंगे नहीं क्योंकि साइड से बिल्कुल हमें इसी के बराबर अपनी पैंट को कट करना है ऐसे। तो फ्रेंड्स ऐसे मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक में ही आपको ना अपनी ट्राउज़र पैंट कट करके दिखा दी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टिचिंग स्टार्ट करने के लिए ना हमें सबसे पहले इसकी आसन की सिलाई लगानी है, वो हम यहाँ से यहाँ तक लगाएंगे। तो यहाँ से ना हमने आसन की सिलाई को डबल कर लेना है। आगे के आसन को ना हमने बाद में स्टिच करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो ऐसे हमने फ्रंट पार्ट के आसन को स्टिच कर लिया है। ऐसे ही ना हमने सेम बैक साइड वाले आसन को भी यहाँ तक स्टिच कर लेना है। अब हमने ना इसमें प्लेट्स डालनी है, तो उसके लिए ना हम इसे ऐसे खोल के रखेंगे इस तरीके से। और यहाँ से ना इसे ऐसे सेंटर तक फोल्ड कर लेंगे। ऐसे इसे सेंटर तक फोल्ड करते हुए ना हमने आधे इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे एक प्लेट लगा लेनी है 4-5 इंच लंबी इस तरीके से। ऐसे ये हमारी प्लेट आ जाएगी। टोटल इसमें 1 इंच फैब्रिक ही दबता है। ऐसे पैंट में हमारी प्लेट लग चुकी है और ये 4-5 इंच आपकी लंबी प्लेट होनी चाहिए। ऊपर से आधा इंच ही फैब्रिक आपको दबना है। दूसरी तरफ भी ना हमने ऐसे इसे सेंटर तक फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी प्लेट लगा लेनी है सेम वैसे ही। तो ऐसे हमने दोनों तरफ इसमें प्लेट्स लगा ली हैं और प्लेट्स लगा के ना हमने इसे अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग रेडी कर लिया है। अब हमें ना इसमें बेल्ट रेडी करनी है। तो जितनी हमारा ये फ्रंट पार्ट रेडी हुआ है ना उतनी लंबी हमें अपनी ना बेल्ट कट कर लेनी है बुकरम की। ये पेस्टिंग वाली बुकरम मैंने यहाँ पे यूज़ की है और 1.5 इंच चौड़ी ली है, ये देखिए। और इसे ना मैंने सेम ट्राउज़र पैंट वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और आधा इंच ना साइड से फोल्ड करते हुए इसे प्रेस भी कर लिया है। और इसी के बराबर ना मैंने दूसरी तरफ भी फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करते हुए ना अंदर की तरफ भी मैंने आधा इंच इसे फोल्ड करके ऐसे रेडी कर लेना हमें प्रेस के साथ अपनी बेल्ट को। और यहाँ पे ना बेल्ट को ऐसे खोल के रखेंगे और पैंट को ना इसके अंदर आधा इंच दबाते हुए यहाँ पे एक टॉप स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे बेल्ट भी हमारी स्टिच हो चुकी है और पीछे से भी देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है इसमें। और ये फ्रंट पार्ट ना हमारा ऐसे पूरी तरह से रेडी है। अब हमने ना बैक साइड को आसन को स्टिच कर लेना है। तो बैक साइड के आसन को भी हमने ऐसे स्टिच कर लिया। इसे ऐसे खोल के रखेंगे और फ्रंट पार्ट को ना इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखेंगे। और अब हमने ना दोनों साइड से ना इसकी साइड वाली सिलाइयाँ लगानी है और ये सिलाइयाँ ना हम नीचे मोहरी वाली साइड से लगाएंगे। ये बैक पार्ट है हमारा सीधा करके और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके यहाँ पे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए सीधी सीधी सिलाई ऊपर तक लगा लेंगे। तो ये जो बैक पार्ट है ना हमारा ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा, ये इलास्टिक का मार्जिन है हमारा साइड से फोल्ड करने के लिए। दोनों साइड से ना हमने साइड की सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हमने ना इसकी मोहरी वाली साइड को रेडी करना है। तो इसमें ना हमें एक कट भी डालना है, तो उसके लिए ना हम अलग से इसमें फोल्डिंग का मार्जिन लगाएंगे। तो इसकी मोहरी को रेडी करने के लिए ना मैंने सेम ट्राउज़र पैंट वाला ही फैब्रिक कट किया है। ये फैब्रिक 3 इंच चौड़ा लिया है और लंबाई में उतना ही है जितनी हमारी ट्राउज़र पैंट की मोहरी है। और इसकी उल्टी साइड पे ऐसे हमने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है और आधे इंच पे ना नीचे की तरफ सीधा सीधा मार्क भी कर लिया है। और ऊपर से ना इसे आधा इंच ऐसे फोल्ड भी कर लिया है प्रेस के साथ। और इसके बिल्कुल सेंटर में ना हमने एक छोटा सा कट देना है जो 2 पैर चौड़ा होगा और लंबाई में ये 1.5 इंच होगा। इस तरीके से ना हमने कट को भी मार्क कर लिया है सेंटर में। अब हमने ना पैंट को सीधा करके रखना है और ये पैटर्न को ना इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके रखना है। बिल्कुल अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने अपनी मार्किंग के ऊपर ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमने इस कट के बीच में से ना ऐसे कट लगा लेना है इस तरीके से। और इसके कोने कोने में भी ना एक छोटा छोटा कट ऐसे लगा लेंगे। और बस अब हमें इसे पलट लेना है, इसकी किनारी को बाहर की तरफ निकालते हुए किसी भी पिन की मदद से।
तो ऐसे हमने इसे पलट लिया है और इसके कोने भी बाहर की तरफ निकाल लिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ना किनारे की एक सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने ना अपनी ट्राउज़र पैंट का एक साइड का पोंचा ना रेडी कर लिया है कट के साथ। तो ऐसे ही ना हमने दूसरे पोंचे को भी रेडी कर लेना है। तो ऐसे हमने अपनी ट्राउज़र पैंट के दोनों पोंचों को रेडी कर लिया है। अब हमें ना इसे फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो एक तरफ से हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हमने दूसरी तरफ से भी ऐसे ही फिटिंग की सिलाई लगानी है, नीचे मोहरी वाली साइड से ही। तो दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई लगने के बाद ना ये कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमने बचे हुए आसन को स्टिच करना है। तो उसके लिए ना हम आसन को ऐसे करके पकड़ेंगे और ये जो मार्जिन है ना हमारे पास एक्स्ट्रा, इसे इस तरफ ऐसे फोल्ड कर लेंगे और दूसरी तरफ वाले मार्जिन को ना इसके अपोजिट साइड ऐसे फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे ना हमने आसन वाली ये वाली सिलाई को ना इस वाली सिलाई से मिला लेना है। तो आसन की सिलाई भी हमारी लग चुकी है। अब हमने बस इसमें इलास्टिक ही डालना है बैक वाली साइड में। तो उसके लिए ना हमने बैक वाली साइड को ना आधा इंच ऐसे फोल्ड करके ना ऊपर की तरफ एक रफ स्टिच कर लेनी है। तो ऐसे हमने ऊपर की तरफ रफ स्टिच भी लगा ली है। अब हमने ना इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक जो होता है ना वो हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग कटता है। तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे। यानी कि जो हमारे पास हिप का साइज़ है ना उससे ना हमने 10 इंच इलास्टिक कम लेना है। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे 42 इंचज़ है ना हिप का साइज़, 42 का अगर हम 10 कम करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 का भी हमें हाफ़ लेना है, क्योंकि हाफ़ में तो हमारी बेल्ट लगी हुई है और हाफ़ इलास्टिक ना हमें डालना है। तो 32 का अगर हम हाफ़ करेंगे तो 16 इंच इलास्टिक आएगा। तो 16 इंच का इलास्टिक मैंने ऐसे कट कर लिया। अब हमने ना इलास्टिक को ऐसे रखना है बेल्ट के ऊपर और ऊपर वाले मार्जिन को ना इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे 2-3 बार सिलाई लगा लेनी है ताकि इलास्टिक हमारा निकले ना। दोनों साइड से ना हमने इलास्टिक को इस तरीके से ही स्टिच करना है। तो दोनों तरफ से हमने इलास्टिक को ऐसे स्टिच कर लिया है। अब हमने ना ऊपर वाले मार्जिन को इलास्टिक के ऊपर ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे एक किनारी की सिलाई भी लगा लेनी है। ये सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर ना आए। तो ऐसे हमने ना नेफे को फोल्ड करते हुए भी सिलाई लगा ली है। अब हमने ना इलास्टिक को अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है इस तरीके से, ताकि इलास्टिक अपनी जगह ले ले। और इलास्टिक के ना बिल्कुल सेंटर में हमें सिलाई लगानी है, पैंट और इलास्टिक को ना एक साथ पकड़ के खींचते हुए ऐसे। तो ये देखिए ऐसे हमने इसमें इलास्टिक भी डाल लिया है और हमारी ये ट्राउज़र पैंट ना पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। और इसके पोंचे में मैंने जो कट दिया था ना उसमें मैंने ऐसे ये पर्ल भी स्टिच कर लिए हैं और कितना खूबसूरत हमारा ये ट्राउज़र पैंट की मोरी का डिज़ाइन भी रेडी हो गया है। और फिनिशिंग भी देखिए कितनी अच्छी आई है। और इस तरीके से ना बिगनर्स भी कितनी आसानी से अपनी आगे बेल्ट और पीछे इलास्टिक वाली पैंट तैयार कर सकते हैं, सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक में ही।